तो जैसा कि आपने इस एपिसोड के पिछले पार्ट में देखा होगा कि जो हानूजी होता है वो अपनी रियल इंटेंशन शो कर देता है। वो याओडेन से याओक्लिन का तोशे एंशिएंट जेड मांगता है, जिस वजह से याओक्लिन के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन एंड में नहली डिवोरिंग फ्लेम ने भी वहां पे एंट्री मार दी थी, जो कि आते के साथ ही पूरे रियलम को सील कर देती है। वेल अब आगे क्या होने वाला है चलो जानते हैं इस पार्ट के अंदर। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं क्लैनेट याओडेन को, जो कि एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि याओक्लिन के सभी मेंबर्स मेरी बात को सुनो, हमें हेवन ट्रांसफॉर्मिंग याओ फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा। और अभी याओडेन को भी समझ आ चुका था कि उनके क्लैन के सर्वाइवल पे बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। खैर याओडेन के इन शब्दों को सुनकर याओक्लिन के सभी मेंबर्स के दिल कांप गए थे, क्योंकि ये हेवन ट्रांसफॉर्मिंग याओ फॉर्मेशन याओक्लिन की ग्रैंड फॉर्मेशन है। खैर तभी याओक्लिन के सारे मेंबर्स तुरंत ही अपने ओरो को रिलीज कर देते हैं। एट द सेम टाइम आसमान में एक अजीब सी फॉर्मेशन अपीयर होती है। ऐसा होने की वजह से ये पूरी माउंटेन रेंज ही कांप गई थी। खैर जैसे ये फॉर्मेशन फॉर्म होती है तो उस माउंटेन पे जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स थे वे वेदर हो गए थे, क्योंकि इन सभी के अंदर की एनर्जी को खींच लिया गया था। और अभी याओक्लिन का हर एक मेंबर जो भी द्यूकी को प्रैक्टिस किया करता था उसने अपनी पूरी की पूरी द्यूकी फॉर्मेशन के अंदर डाल दी होती है। खैर जब सभी के द्यूकी पिलर उस फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं तो उसके अंदर से एक एंशिएंट सोरा फैलने लगता है। और इस फॉर्मेशन के अंदर मौजूद अभी जियाओयन का चेहरा भी काफी सीरियस होता है, और अभी जियाओयन की आंखें भी उस फॉर्मेशन के ऊपर टिकी हुई थी। और जिस लेवल का ओरा उसके अंदर से बाहर आ रहा होता है वो एक 8 स्टार 2 शेंग के बराबर था। तभी याओलाओ जियाओयन को बताते हुए कहते हैं कि याओक्लिन का गार्डियन फॉर्मेशन है और इसे पहले कभी भी एक्टिवेट नहीं किया गया, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली आज वो दिन आ चुका है। और र्यूमर्स के हिसाब से इस फॉर्मेशन को याओक्लिन के फाउंडर एंसेस्टर ने बनाया था, इसलिए उनका एक सोल का फ्रेगमेंट इसके अंदर रह गया है। और अगर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया जाता है तो फिर हो सकता है कि हुन क्लैन के इस अटैक को रोक लिया जाए। वहीं फाउंडिंग एंसेस्टर के बारे में सुनकर तो अपना ठरकी भी चौंक चुका था, क्योंकि अगर बात यहाँ पे फाउंडिंग एंसेस्टर की हो रही है तो वो बंदा है कि लीड दोदी होगा। फॉर्मेशन के अंदर से टेरिफाइंग ओरे को निकलते हुए देख हानूजी हंसते हुए कहता है कि क्या यही है याओक्लिन की गार्डियन फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ सच में लिंग और सी क्लैन से काफी ज्यादा है। इतना बोलने के बाद वो पीछे मुड़कर उस मॉन्स्टर्स ब्लैक फ्लेम के सामने बाव करता है और कहता है निगलेटिव फ्लेम सर क्या आप बीच में इंटरव्यून करके उस फॉर्मेशन को तबाह कर सकते हो। जैसे हानूजी के मुंह से सब बाहर आए थे तभी सभी की आंखों के सामने वो जो मॉन्स्टर्स ब्लैक फ्लेम होती है वो विगल करने लगी थी, जिसके बाद वो ब्लैक फ्लेम इकट्ठा होकर एक ह्यूमन फॉर्म ले लेती है। और इस ह्यूमन फिगर की बॉडी पे अलग अलग सिंबल्स मौजूद होते हैं। वहीं उसकी दोनों आंखें ब्लैक होल की तरह लग रही थी और इसकी बॉडी पे ब्लैक फ्लेम लिपटी होने की वजह से कोई भी इसकी अपीयरेंस को साफ तौर पे नहीं देख सकता था। लेकिन जैसे ये बंदा यहाँ पे अपीयर हुआ था तो एक अजीब सा और पावरफुल ऑरा सभी लोग महसूस करते हैं। वहीं अभी जियाओयन की आंखें भी इस डेमन गॉड जैसे इंसान के ऊपर टिकी हुई थी। जियाओयन कहता है निगलेटिव डिवोरिंग फ्लेम, और जैसे जियाओयन की हेवनली फ्लेम के ऊपर समझ होती है तो वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये डेमन गॉड जैसा फिगर कोई और नहीं बल्कि निगलेटिव डिवोरिंग फ्लेम की रियल बॉडी है। वही मास्टर याओलाओ जियाओयन की तरफ देख के कहते हैं कि इस निगलेटिव डिवोरिंग फ्लेम ने भी एक फ्लेम स्पिरिट को जन्म दे दिया है। जियाओयन कहता है इसका क्या ही भयंकर हो रहा है। खैर तभी उस डेमन गॉड जैसे बंदे की आंखें उस बड़ी सी फॉर्मेशन के ऊपर जाती है जिसके अंदर टेरिफाइंग एनर्जी मौजूद थी। अभी निगलेटिव डिवोरिंग फ्लेम के टकले के ऊपर ब्लैक फ्लेम इकट्ठा होने लगती है, जो कि बारिश की बूंदों की तरह चारों तरफ गिरने लगी थी। और जब ये फ्लेम की बूंद उस फॉर्मेशन के ऊपर गिरती है तो उसके अंदर सफेद सफेद धुआं बाहर आने लगता है। और अभी सभी को समझ आ चुका था कि ये ब्लैक फ्लेम रेन उस फॉर्मेशन के अंदर की एनर्जी को डिवोर कर रही है। और अभी नीचे का जो हरा भरा जंगल होता है वो भी देखते ही देखते उजड़ गया था। तभी लॉर्ड निगलेटिव डिवोरिंग फ्लेम कहता है कि याओक्लिन अगर तुम अपने घुटने हमारे सामने टेक देते हो तो फिर तुम फ्यूचर में भी जिंदा बचे रहोगे, क्योंकि अभी भी तुम्हारा याओक्लिन हमारे लिए काफी यूजफुल है। ये सुनते ही याओडेन का जो चेहरा होता है एकदम गुस्से से भर जाता है। वो कहते हैं मेरे याओक्लिन को तबाह करना इतना भी आसान नहीं होने वाला। उनके ये कहते माउंटेन रेंज में से कई दूरी के प्लेयर उस फॉर्मेशन की तरफ शूट होते हैं। और जब जियाओयन का ध्यान इन प्लेयर्स के ऊपर जाता है तो वो देखते हैं कि इनके अंदर काफी सारी मेडिसिनल पिल मौजूद है। और जब जियाओयन इतनी हाई लेवल की पिल्स को देखता है तो वो भी एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि अभी याओक्लिन अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज कर रहा था। तभी याओडेन कहते हैं 10,000 पिल फॉर्मेशन ऑफ द स्काई इन द नेम ऑफ पिल फाउंडिंग एंसेस्टर रिटर्न। याओडेन के कहते हैं ये अनगिनत मेडिसिनल पिल उस बड़ी सी फॉर्मेशन से मर्ज हो जाती है। याओडेन एक बार फिर से अपनी हैंड सील चेंज करते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं फाउंडिंग एंसेस्टर वापस लौटो। तभी उस फॉर्मेशन के अंदर एक बड़ा सा स्वर्ल्ड बन जाता है और अभी फॉर्मेशन की वो भयानक सी एनर्जी उस स्वर्ल्ड के अंदर ही इकट्ठा होने लगी थी। एट द सेम टाइम वहां से एक पावरफुल एंशिएंट ऑरा फैलने लगता है और ये स्वर्ल्ड थोड़ी देर तक घूमने के बाद गायब हो गया था, जिसके बाद वहां पे सभी को एक इल्यूजनरी सा फिगर दिखाई देता है जिसने की लाइनन वाले कपड़े पहन के रखे थे। और इस इल्यूजनरी से फिगर को अपीयर होते हुए देख याओक्लिन के सभी मेंबर्स अपने घुटने टेक देते हैं। वहीं क्लैन एल्डर्स तो अभी रोने लगे थे। और इस डिवाइन गॉड जैसे इल्यूजनरी फिगर को देख के जियाओयन कहता है कि क्या यही याओक्लिन के फाउंडर एंसेस्टर का सोल फ्रेगमेंट। और अभी मास्टर याओलाओ का दिल भी कांप रहा होता है। उनकी आंखें फॉर्मेशन के अंदर मौजूद उस इल्यूजनरी से फिगर को देख रही थी। वहीं इस गॉड जैसे इल्यूजनरी फिगर को देख के हानूजी के चेहरे के रंग भी बदल चुके थे और अभी उसे भी समझ आ चुका था कि
याओ क्लैन से निपटना लिंग क्लैन और सी क्लैन जितना आसान नहीं होने वाला। वहीं साइड में खड़े हुए निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम की आंखें भी इस इल्यूजनरी फिगर को ही देख रही थी। वो कहता है याओ डी कितनी अनएक्सपेक्टेड बात है कि उस लेवल के एक अल्टीमेट एक्सपर्ट आज एक सोल फ्रेगमेंट बन के रह चुका है। तभी याओ डेन भी आसमान में अपने घुटने टेकते हुए कहते हैं कि फाउंडिंग एंसेस्टर आप प्लीज हमारे क्लैन को ब्लेस करो। वहीं वो बुड्ढा कहता है याओ क्लैन अभी उसकी मेमोरीज थोड़ी धूमिल हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसे याओ क्लैन याद होता है। तभी उस बुड्ढे की एंशिएंट सी आंखें नीचे की तरफ देखती है। वो बड़बड़ाते हुए कहते हैं कि आज याओ क्लैन एक्चुअली में इतना वीक हो चुका है। याओ डे के इन शब्दों को सुनने के बाद क्लैन हेड याओ डेन एम्बैरेस्ड हो जाते हैं। और भले ही अभी का एरा एंशिएंट एरा से काफी अलग होता है, लेकिन याओ डेन बहानेबाजी नहीं करते। खैर तभी उस बुड्ढे की आंखें भी निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम के ऊपर जाती है, जो कि भी पूरे आसमान को ही ढक चुकी थी। तभी याओ डी अपने खोए हुए हाव भाव के साथ कहते हैं कि ये तो निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम है। ये कहने के बाद जैसे वो अपने हाथ को वेव करते हैं, तुरंत ही वो फॉर्मेशन चमकने लगती है। और अभी के टाइम पे वो काले रंग की फ्लेम जो कि फॉर्मेशन के ऊपर लिपटी हुई थी, उन्हें फोर्सफुली अलग कर दिया गया था। वहीं सीन को देख के निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम हंसने लगता है। वो कहता है कि बिना कंप्लीट मेमोरी और सोल के तुम एक पपेट की तरह हो। खैर तुम्हारी सोल को कैप्चर करने के बाद मेरे पास अब 1 मिलियन सोल हो जाएगी। इतना कहने के बाद वो अपने काले सिंबल से भरी उंगली को नीचे की तरफ प्रेस कर देता है। तभी एक बैंग का साउंड सभी कानों में जाता है। ऐसा लगता है कि ये पूरी जगह ही तबाह हो चुकी हो। एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ी काले रंग की फ्लेम फिंगर इस आधे माउंटेन रेंज को ढक लेती है, जिसके बाद ये रूथलेस तरीके से आसमान के उस फॉर्मेशन से कोलाइड हो गई थी। और इस ब्लैक फ्लेम फिंगर को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये सब कुछ तबाह करके रख देगी। लेकिन इससे पहले कि ये ब्लैक फ्लेम फिंगर फॉर्मेशन से टकरा पाती, तभी याओ डी अपने सर को ऊपर उठाते हैं। एट द सेम टाइम एक मेडिसिनल कल्डन जिसका आकार उस फ्लेम फिंगर के बराबर ही होता है, वो उस बड़ी सी फॉर्मेशन के ऊपर अपीयर हो जाता है। और देखने में तो एकदम रियल लग रहा होता है। इसके अंदर से एक एंशिएंट ऑरा फैल रहा था। यार जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो आसमान में एक अजीब सा हम्प साउंड गूंजता है। इस वजह से जो कमजोर लोग होते हैं वो तुरंत ही खून की उल्टियां करने लगे थे। और इतना ही नहीं, अभी इन सभी के कानों के पर्दे फट चुके थे, इनके कानों से खून बाहर आता है। यार इन दोनों के टकराव के बाद वो बड़ी सी ब्लैक फ्लेम फिंगर बिखर गई थी। वहीं वो जो इल्यूजनरी सा मेडिसिनल कल्डरन था वो और भी इल्यूजनरी हो गया था। यहाँ तक कि याओ डी की जो सोल बॉडी होती है वो और भी इल्यूजनरी हो चुकी थी। और इस अटैक को करने में उनकी भी काफी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। तभी निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा सोल फ्रेगमेंट मेरे कितने ही अटैक को रोक पाएगा। ये कहने के बाद वो एक बार फिर से अपनी फिंगर को प्रेस कर देता है। एट द सेम टाइम आसमान और जमीन ट्रेम्बल होने लगते हैं। आसमान में काफी सारी ब्लैक फ्लेम फिंगर अपीयर होती है और एक के बाद एक उस इल्यूजनरी से मेडिसिनल कल्डरन से टकराती रहती है। और इतने सारे अटैक को खाने के बाद उस कल्डरन के अंदर भी क्रैक्स आने लगते हैं। और जब याओ डेन देखते हैं कि निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम फाउंडिंग एंसेस्टर से भी नहीं डर रही है, तो वो चिल्लाते हुए कहते हैं सभी के सभी क्लैन मेंबर्स अपनी सारे के सारे द्वीप को फॉर्मेशन के अंदर डाल दो। और इतना बोलने के बाद वो अपनी भी द्वीप को उस फॉर्मेशन के अंदर डाल देते हैं। एट द सेम टाइम सभी क्लैन मेंबर्स अपने द्वीप की फॉर्मेशन के अंदर डालने लगते हैं। और ऐसा होने की वजह से वो जो मेडिसिनल कल्डरन होता है वो एकदम रियल दिखने लगा था। इस बार वो फॉर्मेशन के अंदर से बाहर आके निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम की तरफ शूट हो जाता है। और वहीं इस बड़े से कल्डरन को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख हनोजी के चेहरे के रंग जा चुके थे। वहीं निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम कहता है अगर तुम्हारे पास याओ क्लैन की स्ट्रेंथ है तो फिर मेरे पास भी है। ये कहने के बाद वो जैसे ही अपने हाथ को वेव करता है तो पूरा याओ रियलम ही कांपने लगा था। तभी सभी लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन की दूसरी साइड काले काले फ्लेम क्लस्टर राइज हो रहे हैं, जिसके बाद ये आसमान के काले रंग की फ्लेम के अंदर एंटर करते जा रहे थे। जिसके बाद वहाँ पे गूंजती है इंसानों के चीखने की आवाज। जियाओयान कहता है याओ क्लैन के डिसेंडेंट सिटीजन्स हैं। जियाओयान देख पा रहा होता है कि उन ब्लैक फ्लेम क्लस्टर के अंदर काफी सारे इंसान स्ट्रगल कर रहे हैं। जिसके बाद ये ब्लड फॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उन सभी को ब्लैक फ्लेम के द्वारा डिवोर कर लिया जाता है। ये देख के जियाओयान कहता है ये लोग कुछ ज्यादा ही रूथलेस है, याओ क्लैन के डिसेंडेंट सिटीजन्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और इस सीन को देख के तो याओ डेन की आंखें भी एकदम खून की तरह लाल हो जाती है। वो अपनी पागलपन से भरी आवाज में कहते हैं हुन क्लैन आज या तो तुम्हारा क्लैन बचेगा या फिर मेरा क्लैन। लेकिन जो निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम होता है वो याओ डेन की इस बात को इग्नोर कर देता है। वो अपने हाथ को क्लेंच करता है, तुरंत उसके हाथ के ऊपर एक खूनी गोला अपीयर होता है जो कि काफी तेजी से स्वेलो होने लगा था। और ये जो खूनी बोल थी ये एक्चुअली में याओ क्लैन के मेंबर्स का खून होता है। और जब ये फूलते फूलते 10,000 फुट की हो जाती है तो निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम क्या आता है एक्सप्लोड। इसके बाद ये खूनी बोल उस बड़े से कल्डरन से जाके टकरा गई थी और इन दोनों के टकराव की वजह से पूरा आसमान एकदम खून की तरह लाल हो जाता है। अभी एक बैंग साउंड के साथ उस ब्लैक फ्लेम की डिवोरिंग पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो जो बड़ा सा मेडिसिनल कल्डरन होता है वो गायब हो जाता है और जो बची हुई इनहाइलेशन फोर्स रह जाती है वो सीधा टारगेट करती है उस बड़ी सी फॉर्मेशन को। तभी सभी को एक बूम का साउंड सुनाई देता है। ये फॉर्मेशन भी कांप गई थी और आसमान के फॉर्मेशन को इल्यूजनरी होते हुए देख याओ क्लैन के सभी मेंबर्स के दिल कांप गए थे। और इनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो फॉर्मेशन जो कि इन सभी की एनर्जी से बनी हुई थी वो सामने खड़े हुए डेमन गॉड को रोक नहीं पाएगी। और इस सीन को देख के आसमान में खड़े हुए याओ डी भी अपने सर को हिलाने लगते हैं। उनकी बड़बड़ाने की आवाज सभी के कानों में जाती है। वो कहते हैं कि लगता है कि हम इस कैलेमिटी से नहीं बच सकते। इतना कहने के बाद वो उस फॉर्मेशन से बाहर आ गए थे, जिसके बाद वो एक रे ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर
बादलों को चीरते हुए आगे की तरफ शूट हो जाते हैं। ये आगे जाके निगली डिवोरिंग फ्लेम की बॉडी के अंदर घुस गए थे और जब इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है तो सभी के कानों में हल्का सा बैंग वाला साउंड जाता है, लेकिन इसकी वजह से निगली डिवोरिंग फ्लेम की बॉडी हल्का सा एक कप आती है। वो चिल्लाते हुए कहता है कमीने भूत अब तू इस दुनिया से गायब हो जा। उसकी ये कहते ही ब्लैक फ्लेम चारों तरफ से इकट्ठा होने लगती है। एट द सेम टाइम एक हल्की सी क्रैक की आवाज सभी के कानों में गई थी और भले ही आवाज काफी धीमी हो लेकिन इस टाइम पे याओ क्लैन के सभी मेंबर्स की बॉडी उनकी जगह पे थम चुकी थी, क्योंकि अब इन सभी को महसूस हो रहा होता है कि इन सभी की बॉडी के अंदर जो ब्लड लाइन है वो धीरे धीरे करके वैनिश होती जा रही है और अभी याओडेन की वो स्कारलेट आके एकदम डल तरीके से आसमान में टिकी हुई थी और अभी ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उनका भरोसा भी टूट चुका हो। वो कहते हैं फाउंडिंग एंसेस्टर, जैसे याओडेन ये कहते हैं वो जो फॉर्मेशन होती है वो ट्रैम्बल होने लगी थी, जिसके बाद एक हल्के से क्रैक साउंड के साथ वो एक्सप्लोड हो जाती है, यानी कि वो गार्डियन फॉर्मेशन जो कि याओ क्लैन की आखिरी उम्मीद थी वो भी उन्हें नहीं बचा पाई। और इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड 208 है यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपका मन करे तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।